वेलकम टू लर्निंग कुरान में खुश आमदीद। मेरे कुरान पाक की ट्रांसलेशन का सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह नशरा तक पहुँच चुका है। तरीका अगर वो ये सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे के अंदर ट्रांसलेशन, पहले वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन फिर एज अ होल। और जो ट्रांसलेशन के लिए जो कुरान पाक है वो है मौलाना अब्दुर्रहमान केलानी का। ईजीएस्ट वे के अंदर ट्रांसलेशन है, इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। इसके अलावा आसान तर्जमा कुरान बाय तकी उस्मानी साहब और मारिफुल कुरान बाय शफ़ी उस्मानी साहब, ये तो बहुत ही वो भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन उसके अंदर है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया। शरह सदर के दो मफ़हूम। शरह सदर के दो का लफ्ज़ दो मायनों में इस्तेमाल होता है। एक ये कि किसी बात, नज़रिया, अक़ीदा या मामले के इंसान को पूरी तरह समझ। शरह सदर के दो मफ़हूम। शरह सदर के लफ्ज़ दो मायनों में इस्तेमाल होता है। एक ये किसी बात, नज़रिया, अक़ीदा या मामले के इंसान को पूरी तरह समझ आ जाए, इसमें कोई शक व शुबा या भाम बाकी ना रहे और इंसान को जो कुछ समझ में आ जाए इस पर इसे यकीन और इत्मीनान हो जाना चाहिए। जैसे अल्लाह पाक अल-नाम में फरमा रहे हैं, यानी जिस शख्स को अल्लाह हिदायत देने का इरादा करता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल लेता है, यानी इसे यकीन और इत्मीनान हासिल हो जाता है कि इस्लाम के पेश करदा अकायद ही दुरुस्त हैं। और लफ्ज़ का दूसरा मायने ये है कि जिस काम को इंसान एक बहुत बड़ा मुश्किल काम समझ रहा हो, इस काम को सरअंजाम देने से ग्रामबार महसूस हो रहा हो और इस काम के कर गुजरने और बोझ को उठाने के लिए इसकी तबीयत आमादा हो जाए। जैसे कि अल्लाह ताला जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देकर हुक्म किया कि आप फ़िरौन के यहाँ जाकर इसे मेरा पैगाम दे दो, तो उस वक़्त आपने ये दुआ फरमाई, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, यानी या परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा मुश्किल काम आसान बना दे। इस आयत में सवाल अंदाज बयान इख्तियार किया गया है जिससे इसके पस मंज़र पर रोशनी पड़ती है। वाक़या ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का काम शुरू किया तो वही कौम जो आपके गुन गाते थकती ना थी और आप सारी कौम के महबूब फ़र्द थे, आपकी दुश्मन बन गई। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ दे भी थी और हैरान कुन भी, लेकिन इन हालात में अल्लाह ताला ने पैगम्बर इस्लाम और इस्लाम लाने वाले मुसलमानों को इतना अजीम हौसला अता फरमाया कि वो कुफ़ार के मज़ालिम सहने के बावजूद इनके आगे ना झुकते थे ना दबते थे। और सबसे बढ़कर हौसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, क्योंकि कुफ़ार मक्का का असल हदफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपकी रिसालत का, अल्लाह की आयात का, आपके कलाम के मज़ाक व इस्तेहज़ा कुफ़ार का दिलचस्प मशगला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी इज़ाओं की इंतहा इससे ज़्यादा क्या हो सकती थी कि मक्की दौर में काफ़िरों ने आप पर 7 मरतबा कातिलाना हमले किए। अलावा जब भी किसी मुसलमान पर जुल्म व सितम होता तो इस दुख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर के शरीक होते। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह एहसान याद दिला दिया है, क्या तुम्हें हमने इन मसाइब को बर्दाश्त करने के लिए चट्टान जैसा हौसला ना अता फरमाया। नंबर 2, और आपसे आपका वो बोझ उतार दिया, जो आपकी कमर तोड़ रहा था। विज़र का लफ्ज़ भारी बोझ के लिए आता है, इसकी जमा औजार है, लेकिन इसका अक्सर इस्तेमाल मानवी बोझ के लिए होता है। बिलखसूस बार गुनाह और किसी तरह के भी ज़हनी बोझ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। या विज़र से मुराद वो ज़हनी बोझ है जो नबूवत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाहक था। जब आप अपनी कौम के कुफ्र और शिर्क की गुमराही और इस तरह की माशरी बुराइयों में मुब्तला देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे माशरे की सालत पर सख्त दिल गिरफ्तार रहते कि किस तरह इस बिगड़े हुए माशरे के इस्लाम मुमकिन है, मगर इसकी कोई सूरत मोड़ और कोई तरीका और कोई राह नज़र ही नहीं आती थी। बिल आखिर आप पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक तरह से मालूम हो गया कि सारे बिगाड़ का इलाज तौहीद, अक़ीदा, आखिरत और रिसालत पर ईमान है। चूँकि आपका सारा ज़हनी बार हल्का हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हासिल हो गया कि इस तरह न सिर्फ अपनी कौम बल्कि सारी दुनिया को इन खराबियों और बुराइयों से निकाला जा सकता है जिसमें इस वक्त अरब के अलावा बाकी तमाम सारी दुनिया मुब्तला थी, सारी दुनिया भी मुब्तला थी। इलावा अज़ीम विज़र का दूसरा मफ़हूम रिसालत की जिम्मेदारियाँ भी हो सकता है, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सकीला, ये बोझ भी इब्तिदाअन नहायत ग्राम बार था। जबकि आगाज़ दावत में मुखालफतों का तूफ़ान खड़ा हो गया था, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ जैसा हौसला अता करके
इस कमर तोड़ बोझ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन से उतार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए दिलो जान से मुस्तैद हो गए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और आपके लिए आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। आपका ज़िक्र बुलंद होने का मुख्तलिफ ज़राए पहला ज़रिए ख़ुद कुफ़ार मक्का थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खारिक़ की बुलंदी का आगाज़ इब्तिदाई नबूवत से ही हो गया था और लुत्फ़ ये बात यह है कि ये काम अल्लाह ताला ने कुफ़ार मक्का से लिया। मिसल मशहूर है, यानी बाज़ दफ़ा दुश्मन भी ऐसी शरारतें करने लगता है जिसमें हमारी भलाई होती है। कुफ़ार मक्का ने इस्लाम को ज़िक्र पहुँचाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के सद्देबाब के तौर पर जो ज़रिए इख्तियार किए थे, इनमें एक ये भी था कि हज के मौके पर तमाम अरब कबाइल हज की गर्ज से मक्का आते थे, तो कुफ़ार ने आपस में तय कर लिया कि इन वफूद को मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुतनफ़िर किया जाए और कहा जाए कि कहीं फ़लाँ शख्स के दाम फ़रेब में ना आ जाना, इसके पास ऐसा जादू है जो भाई को भाई से, बाप को बेटे से, बीवी को शोहर से जुदा कर देता है। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़रों के वफूद हाजियों के एक एक डेरे पर जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करते। लेकिन बाहर से आने वाले भी आखिर इतने बुद्धू तो थे नहीं जो फ़ौरन काफ़रों की बात का यकीन कर लेते। लिहाजा इनकी मुखालफाना मुहिम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फ़ायदे पहुँचे। एक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर अरब के कोने कोने में होने लगा। दूसरे लोगों के जहनों में ये जुस्तजू पैदा हुई कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी असल हकीकत मालूम तो करनी चाहिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्रत से बेशतर अरब का कोई कबीला ऐसा नहीं था जिसमें कोई मुसलमान मौजूद होता और वहाँ का ज़िक्र खैर ना किया जाता। दूसरी वजह ये थी कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ज़रूरी था, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार भी ज़रूरी था, रसूलुल्लाह का इकरार भी ज़रूरी था। इलामाती मक्का में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन सिर्फ कुरैश मक्का थे, मगर मदीना पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ गिरोह एक के बजाय चार बन गए। एक कुरैश मक्का, दूसरे यहूद मदीना, तीसरे मदीना और अरब भारत के मुश्रिक कबाइल और चौथे मुनाफिकीन जो मदीना के अलावा दूसरी बस्तियों में भी थे, और इनकी हमदर्दियाँ हर दुश्मन इस्लाम गिरोह से वाबस्ता होती थी। उन्होंने इस्लाम की राह रोकने के लिए कुरैश मक्का की रविश और इससे मिलते जुलते तरीके इख्तियार किए और ये सब लोग आपको बदनाम करने में सरगर्म थे। लेकिन इनके नताइज भी इनकी तवक्कात के बरक्स बरामद हुए। 10 साल के कलील अरसे में सारा मुसलमान होकर जिनमें कई बार ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगा। अज़ान में, अक़ामत में, दरूद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ख़ैर लाज़मी था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद इस्लामी तहरीक अरब से बाहर निकल कर सारी दुनिया में फैल गई। फिर ये हालत हो गई कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ औक़ात अज़ान और नमाज की वजह से ग़ालिबन दिन में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की आवाज़ बुलंद न किया जा रहा ज़िक्र का आवाज़ बुलंद न किया जा रहा हो, और ये सिलसिला ता क़यामत बढ़ता ही चला जाएगा। तो उसकी बात यह है कि पेशन गोई अल्लाह ताला ने इस वक्त की थी जब मक्का के लोगों के अलावा आपको कोई जानता तक ना था, और वो भी आपके दुश्मन और आपकी हस्ती को दुनिया से ख़त्म कर देने पर तुले हुए थे। कुरान की इस पेशन गोई ख़ुद कुरान की सदाकत पर खुला हुआ सबूत है। इस वक्त कौन ये अंदाज़ा कर सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर इस शान के साथ और इतने वसी पैमाने पर होगा। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर बेशक बिलाशुबा हर मुश्किल के साथ आसानी है। इन दो आयत में बाहर तकरार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दहानी कराई गई है कि अगर इस वक्त आप मुश्किल हालात में घिरे हुए हैं तो अनकरीब मसाइल के बादल छट जाएंगे और इतनी आपको सहूलतें और आसानियाँ मैसर आ जाएंगी। और इस आयत में ये नहीं फरमाया कि तंगी के बाद आसानी है, बल्कि ये फरमाया कि तंगी के साथ आसानी है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी सूरत हाल बदल जाने वाली है। और इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को भी तसल्ली दे दी गई है कि वो ये मुश्किल वक़्त हौसला और सब्र के साथ बर्दाश्त करें, बस थोड़ी ही देर बाद काया पलट जाने वाली है। इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, तो जब आप फारिग हों तो इबादत की मशक्क़त में लग जाएँ। व इला रब्बिक फ़रग़ब, और अपने परवरदिगार की तरफ राग़िब हों। यानी जब आपको तब्लीग के कामों से, घरेलू मशागल से और इस्लाम लाने वालों की तालीम और तरबियत से फ़रागत हो तो अपने परवरदिगार से लो लगा लीजिए और यकसू होकर इस सिलसिले में रियाज़त कीजिए, क्योंकि मुश्किलात के दौरान अल्लाह की इबादत, इसका ज़िक्र, इस पर तवक्कुल इंसान को ऐसा हौसला अता करता है जिससे मसाइब को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाता है। चलो नशे हम मुकम्मल किया, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। चलो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।